बस हो गया। बिल्कुल हो गया। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब कामयनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणि नमस्तु देव्याश विशालबुद्धे उल्लारविन्दाय जपप्रणीत येन दया भारततैलगुणः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय केशवाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मदोषतटा जयद्रथजल गान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण वहनी करळेन विलोकित अस्वस्थामविकर्णघोरमकरादुर्योधनवर्तिनी शोतिरा खलु पाण्डैरणनदी प्रवर्तकः कीशः पराशरवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्गतं नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधनभूरि लोके सज्जनषट्पदैरहरः पीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमले कर्धंसि न शेषम् मोहं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्त्वयि वेदैः उपनिषदै गायन्ति यमसामगो दानायवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनः जाशान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति 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 हरि ओम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव बीजाग्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षम्
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकं प्रभुम्। अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा के अग्रणीय महामंडलेश्वर चौथे ब्रह्मनिष्ठ एवं उत्तर प्रदेश साधु समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। राजगुरु इस आश्रम के पीठाधीश्वर श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य एवं श्रोति ब्रह्मनिष्ठ श्री विश्वकानंद भारती जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के प्रतिष्ठित पंचदेवों को नमन। आप सभी मातृशक्ति भक्तजन सभी के हृदय में विराजमान उस आत्मस्वरूप ब्रह्म को नमन करते हैं। कल 37वें तक शायद हुआ था, 37वां पढ़ते हैं। जतैधांशिक संविद्धो अग्नि भस्म सात कुरतेर्जुन ज्ञानग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरते यथा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं ततः परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम बना करके हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पर बताया 37वें श्लोक में जत एदांश संविद्धो अग्नि भस्म सात कुरते अर्जुन कह रहे हैं कि जैसे कोई अग्नि है उसको अच्छी तरह से प्रज्वलित कर दो, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जल रही है, तो जितना भी उसमें काष्ठ यानी ईंधन रहेगा वो सबको क्या करेगी, थोड़ी देर में भस्मीभूत कर देती है। ईंधांश का मतलब होता है ईंधन, ईंधन का मतलब लकड़ी ले लो या पशुओं के उपले ले लो, यही सब होता है ना। तो जो भी ईंधन रहेगा जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होगी, लिखा है संविद्धों का मतलब प्रज्वलित हुआ, अग्नि भस्म पूरते अर्जुन, हे अर्जुन थोड़ी सी समय में वह अग्नि सभी काष्ठ को जला करके भस्मीभूत। उसी प्रकार से ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते, तथा ज्ञान के द्वारा जो अग्नि प्रज्वलित होती है ज्ञानियों के हृदय में, वह सारे कर्मों को जला देती है। तो संपूर्ण कर्मों को जलाने का मतलब क्या वह प्रारब्ध को भी जला देती है? तो कहते हैं ऐसा नहीं है। वह ज्ञान अग्नि जो जन्म जन्मांतर से आपके अंतःकरण में जो कर्म एकत्रित हुआ है सिर्फ उसी को जलाती है। बाकी जो आपको इस जीवन में भोगने के लिए दिया गया है उसको नहीं जलाती, उतनी शक्ति नहीं। तीसरी चीज यह है जो इस जीवन में आप अभी ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी करोगे तो उसमें भी, अरे देखो कोई भी हो, मच्छर काटा सीधे हाथ गया, मच्छर मारा, पाप हुआ? तो यह नहीं है कोई कि ज्ञानी से पाप नहीं होता, जाने अनजाने में पाप तो सबसे होता है, पुण्य भी तो होता है, पुण्य भी होता है, पाप भी होता है। तो कहते हैं वह ज्ञानी का
जो पुण्य है वह तो सब उसके जो सेवा करने वाले हैं उसके शरीर से, क्योंकि पुण्य उसके शरीर से ही हो रहा है ना, तो उसके शरीर के जो सेवा करने वाले हैं वह ले जाते हैं। और उस शरीर के माध्यम से जो पापक्रम हुआ है उस पाप को भी ले जाने वाले कौन हैं? जो उनसे देश करते हैं, जो उनसे उनको भला बुरा कहते हैं, तो वो भी ले जाते हैं। तो उसके पास न तो कोई जन्म जन्मांतर से जो कर्म इकट्ठा हुआ संचित कर्म वह कोई बचता है, क्योंकि वो भी भस्मीभूत हो जाता है जल करके। और जो अगले जन्म में जाना है, जो इस जन्म में करेंगे, और पिछले जन्म का भी जाता था, पिछला तो भस्मीभूत हो गया, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो भी कुछ कर्म होता है अच्छा बुरा, तो वह तो अपने आप ही बढ़ जाता है। तो कोई कर्म आगे जाने के लिए न तो पाप न तो पुण्य नहीं बचता, रह गया प्रारब्ध जो है वह उसको भोगना पड़ता है, जो इस जीवन में पहले से तय हो गया, जिसको भाग्य कहते हो। क्योंकि कर्म यहाँ पर 3 प्रकार का, 4 प्रकार का बल्कि बताया गया है, जो कि यहाँ पर उसका विस्तृत विवेचन नहीं किया गया, वर्णन नहीं किया गया, लेकिन जो यहाँ से उसका उद्धरण किया गया, जो उसका एक प्रकार से भूमिका का नाम दिया गया है, उसके अनुसार कर्म यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं, उसको समझना पड़ेगा। शायद मैंने किसी दिन बताया होगा। एक तो संचित कर्म, दूसरा हर जोनी में जब जीव जाता है, क्योंकि जाएगा तो वह काम वासना को लेकर के और अपने अज्ञान को लेकर के और कर्म को लेकर के, कर्म का जो भी फल है उसको लेकर के जाए, तो जाता है तो उस जोनी में भी कुछ कर्म करने के लिए दे दिया जाता है कि इस फल को तुम इस जोनी में भुगतो। उसी को प्रारब्ध कहते हैं या उसी को भाग्य कहते हैं। समझे? सभी लोग कहते हैं मेरी भाग खराब है, मेरी भाग अच्छी है। निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को भाग्य का फल मिलता है। तीसरा होता है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म का मतलब होता है जो इस जीवन में अपने आप कर रहे हो। मनुष्य जीवन ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी पैदा होता है तो बचपन से लेकर के मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है, शरीर से, मन से या वाणी से करते रहते हो कर्म, तो उसको क्रियमाण कहते हैं। वह क्रियमाण कर्म का कुछ हिस्सा तो आप भोग लेते हो। जैसे आपने खेत में बीज बोया, गेहूं ले लो, चावल ले लो, वह जो बीज बोया वह फसल तैयार हुई तो उसका जो फल मिला, अन्न हुआ, वह तो आपको मिल गया। उसका तो जो कर्म किया उसका फल तो मिल गया, तो वह तो आगे नहीं जा रहा है। हाँ, अगर उसको कहीं सुरक्षित रख लोगे तो फिर वो आगे के लिए होगा, नहीं तो वह तो आपको मिल गया वहीं पर। लेकिन कुछ कर्म ऐसा होता है, जैसे कोई यज्ञ किया तो उसका पुण्य जो होगा कोई जरूरी नहीं है इस जन्म में मिले, तो आगे के लिए होता है, तो उसको कहते हैं आगामी कर्म। अब ज्ञान आपको बीच में हो गया, जैसे ही विज्ञान हो गया तैसे पिछले जन्मों का कर्म और ज्ञान होने के पहले का जो कर्म वह संचित के रूप में वह तो भस्म हो गया, और जो कर्म आगे जाने वाला था दूसरे जोनी में, क्योंकि दूसरी जोनी आपको प्राप्त नहीं होनी है, आपका कर्ता और भोक्तापन छूट गया है, उससे आप निवृत्त हो गए हैं। आपको यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि हम शरीर नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है, और न यह शरीर जो करता है, मन करता है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। जब उससे कोई रिश्ता आप नहीं बनाते, वह छोड़ देते हो, यानी उसको अपना कर्म नहीं मानते, तो आप उसको करने वाले नहीं हो तो उसका फल भी नहीं, भोगने वाले नहीं हो तो भोक्तापन का भी फल नहीं मिलता। तो यह तो ज्ञान होने के बाद है, लेकिन पहले
जो होता है उसको तो भुगतना ही पड़ता है ना। लेकिन प्रारब्ध नष्ट नहीं होता जो इस जीवन में भोगने के लिए हुआ। इसीलिए ज्ञान प्राप्त होने के बाद ज्ञानियों की तुरंत मृत्यु नहीं होती है। कई कई बड़े बड़े लोग विद्वान, कोई कैंसर से पीड़ित होता है, कोई किसी न किसी बीमारी से शरीर को उसके कष्ट होता ही है। जैसा पीछे कभी कर्म किया होगा उसके अनुसार उसको फल मिलता है। जब वो प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तब जाकर के उसकी मृत्यु। अब ये देखो यहाँ पर एक चीज और प्रश्न आता है, कोई यदि यह सोचे कि जो हमें भाग्य के रूप में मिला हुआ है यानी प्रारब्ध है, क्या उतना ही हमें फल मिलेगा? तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। उसके लिए कहते हैं 5 चीजों का प्रभाव पड़ता है। पहला, जो आपने माता पिता की अगर सेवा किया होगा या बड़ों की, तो उनसे जो आशीर्वाद मिला है वह तो भी आपका पूर्ण हुआ ना, उसका भी फल उसमें योगदान होता है। चाहे किसी की नौकरी के लिए, चाहे व्यवसाय करता उसमें उन्नति के लिए, तो माता पिता या वृद्ध जो घर के हैं उनका जो हृदय से आशीर्वाद निकलता, किसको निकलेगा? जो उसको उनकी सेवा करेगा। जो उनके शरीर की सेवा करेगा, जैसा उनका चाहेंगे वैसा कर्म करेगा, तो अपने आप वह उनको आशीर्वाद मिलेगा, निकलेगा। अगर मान लो उनको कोई मारेगा या उनको उनके कहना को नहीं मानेगा तो आह निकलेगी, तो उसका फल तो बुरा ही निकलेगा ना। यह तो सभी को मालूम ही होगा। इसीलिए कोई घर में वृद्ध हो, तो आप लोग को स्वयं वृद्ध हो गए हो, तो उसकी हमेशा। और एक बात यह भी है, आपने सेवा किया होगा अपने माता पिता वृद्धजनों का, सास ससुर का, तो आपके बच्चे भी करेंगे। नहीं किया होगा तो अभी नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो एक तो फल मिलेगा जिसने माता पिता या अपने घर के वृद्ध लोगों की सेवा की। दूसरा, गुरु की या संत की सेवा किया है तो उनसे भी जो आशीर्वाद निकलता उसका भी योगदान होता है। तीसरा, भाग्य है ही है, वो तो है ही है। चौथा, आपका सामर्थ्य। भाई मान लो आप भाग्य के भरोसे रहो, केवल आशीर्वाद के भरोसे रहो, करो कुछ नहीं। अब नौकरी पानी है, पढ़ो ही मत, या पढ़ भी लिया फॉर्म ही मत भरो, जो सिद्धांत है उसके अनुसार कहीं जाओ ही ना, तो फिर कैसे मिलेगा? बिजनेस करना है, व्यवसाय करना चाहते हो, लेकिन हाथ पैर मार करके तोड़ के बैठ जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आप पुरुषार्थ आपका क्या, आप कितना उस पर प्रयत्न करते हो, उसका और प्रारब्ध का दोनों का लगभग बराबर फल होता है इनके आशीर्वाद के अलावा। और फिर 5वां है उस परमात्मा का। तो इसीलिए कोई बालक ऐसा है पढ़ता है, परमात्मा की भी यानी ईश्वर की भी पूजा करता है, चाहे वह सूर्य देव को ही एक लोटा जल दे देता है या शिव जी को ही जल देता है, पढ़ाई भी करता है, माता पिता की आज्ञा का भी पालन करता है। निश्चित रूप से बाकी बालकों के हिसाब से उसके नंबर अच्छे आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सभी चीजों को उसका जुड़ना। तो यह अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है, आपके मन में उठना चाहिए, भाई यह ज्ञान की अग्नि कैसा पैदा होती है? ज्ञान की अग्नि कैसे पैदा होगी हमारे अंदर? बाहर तो हम जानते हैं, कूड़ा या लकड़ी या उपला इकट्ठा कर दिया, माचिस की तिल्ली जला दिया, घास फूस डाल दिया, सूखा हुआ तो वो जल जाएगा, तो वो सब भस्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आप कह रहे हो कि आपका जन्म जन्मांतर से इकट्ठा किया हुआ कर्म ज्ञान की अग्नि से जल जाता है, तो यह बताइए कि वह ज्ञान की अग्नि किसको प्राप्त होती है, कैसे मिलती है? तो पीछे बताया गया है 34वें श्लोक में, कर्तव्य जी, वैसे तो इसका अर्थ बता दिया था लेकिन फिर भी इस संदर्भ में बता देते। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः।
जो पीछे इसके भी पीछे बताया गया था, ध्यान होगा कि ज्ञान यज्ञ जो है, जितने भी द्रव्य यज्ञ होते हैं, यानी कर्मों के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है, सबसे वो श्रेष्ठ है। याद है कि नहीं कि ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ होता है। तो उसी की बात कर रहे हैं। उस ज्ञान यज्ञ को जानने के लिए, विधि माने जानने के लिए, और तत् का अर्थ यहां पर उस ब्रह्म से लगाया जाना चाहिए, क्योंकि जो ब्रह्म, वह ज्ञान किस प्रकार से पैदा होता है? ब्रह्म ज्ञान ही है, यानी ब्रह्माकार वृत्ति आपके अंदर पैदा होगी। तो ब्रह्माकार वृत्ति पैदा होनी है तो ब्रह्म को तो जानना पड़ेगा ना। किसी को अगर किसी से कुछ लेना चाहते हो तो उसको तो जानना पड़ेगा ना। उसको जानोगे तभी तो वो अभी आपको समझेगा कुछ। अभी ना जाने के कोई प्रणाम भी किसी को नहीं करता। जब परिचय होता है, बहुत बिरले कहीं मिलेंगे कि बिना जाने सुने किसी को प्रणाम भी कर ले। तो पहले जानना जरूरी है। तो वह जो ईश्वर है, वह जो परमात्मा है, वह जो ब्रह्म है, हालांकि ईश्वर और ब्रह्म में अंतर आपको पहले बता दिया था। तो उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? कह रहे हैं कोई ऐसा ज्ञानी होगा और तत्व को जानने वाला, तत्वदर्शी कहते हैं जो अपने स्वरूप में स्थित हो। ज्ञानी का मतलब शास्त्रों का ज्ञान उसके पास हो और स्वयं अनुभव भी हो, जो कि अपने स्वरूप में स्थित हो, यानी वह ब्रह्म को जान चुका हो। उसी के पास जब जाओगे, कैसे? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन शिवया, 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए। पहला, उसको बाहर से तो उसको साष्टांग दंडवत करोगे, लेकिन अंदर से पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, यानी अहम आपके अंदर, अहम के व्यक्ति नहीं। दूसरा, सेवा सेवा करोगे, यानी आपका उसके प्रति, उनके प्रति श्रद्धा भी हो। फिर परिप्रश्न, प्रश्न माने प्रश्न पूछना, परिमाने विशेष प्रकार से प्रश्न, यानी जो पहले से आपने प्रश्न को निश्चित करके आए होगे, क्योंकि वह जो ज्ञानी होगा वह ब्रह्म ज्ञानी है। तो किसके बारे में आपको पूछना चाहिए? ब्रह्म के बारे में, जीव के बारे में, जगत के बारे में, या जो संसार का बंधन है, तो इसके बारे में अगर पूछोगे पूर्ण श्रद्धा के साथ, उसको नमन करते हुए, और फिर अपने अंदर से अहम भाव को निकाल करके, तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तो वह ज्ञान को आपको दे, वह ज्ञान को आपको बताएगा, आपको दे। बिना इसके आपको ज्ञान वह नहीं देगा। और यह भी बात नहीं है, आप कहीं जा रहे, वह कहीं जा रहे हैं, अब उसी टाइम में आप कहोगे महाराज जी पहले मेरा यह प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, तो कैसे मिलेगा? तो सब कुछ देखते हुए, उनके सुविधा के अनुसार, तुम्हारे सुविधा के अनुसार नहीं। मान लो आप दूर से आए हो, दूसरे प्रदेश से आए हो, और यह चाहो कि महाराज जी अभी हमें जाना भी है, टिकट हमारा पहले से है, तो हमें जल्दी फटाफट बता दीजिए, तो नहीं बताएंगे। उनके अनुसार आपको ढलना पड़ेगा ना, उनके अनुसार। अरे पहले तो आपको बताया जा चुका हुआ कि 100 वर्ष तक तपस्या किए हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो नहीं 100 वर्ष तो कुछ दिन तो रहना ही पड़ेगा। नहीं, सेवा जितना आप करने के समक्ष हैं, चाहे शरीर से, चाहे धन से, चाहे मन से, किसी भी प्रकार से तो करनी तो पड़ेगी, बिना उसके तो वो भी नहीं ज्ञान देंगे। अब यहाँ पर यह है, एक चीज है कि ज्ञानी मतलब वह ज्ञानी भी हो और अनुभवशील भी हो, यानी ब्रह्म को जानता हो भी हो, ब्रह्म का ज्ञान भी हो उसके पास, और उसने स्वयं अनुभव किया हो। उसमें दोनों में से अगर केवल एक ही गुण होगा तो वह नहीं बता सकता। कैसे? मान लो कोई सेठ है, केदारनाथ या बद्रीनाथ गए, गाड़ी में वो सो करके गया, ठीक है, उसे पता नहीं कैसे गया, गाड़ी ड्राइवर चला के जा रहा है, और जब वहां गया तो ड्राइवर ने उनको बताया, जगाया,
वो जा करके दर्शन वगैरह आराम से किए और फिर गाड़ी में बैठे आ गए थोड़ी देर में। तो उनका अनुभव तो हो गया, किसी भी तीर्थ स्थान का ले लीजिए, बद्रीनाथ का या केदारनाथ का, यह तो अनुभव हो गया, लेकिन कैसे गए थे इसका तो उनको पता नहीं चला। और जो ड्राइवर था वो दर्शन नहीं किया, क्यों? वो तो गाड़ी रखा रहा था, लेकिन रास्ते का ज्ञान है उसको, तो ज्ञान तो है उसको, लेकिन अनुभव नहीं हुआ, स्वयं भगवान का दर्शन नहीं किया। तो बताओ, दोनों में से कोई भी ठीक ठीक बता नहीं पाएंगे। एक रास्ता तो बता देगा, उसी प्रकार से जो शास्त्र का ज्ञाता होगा शास्त्र के हिसाब से आपको ज्ञान तो दे देगा, लेकिन स्वयं उस चीज को प्राप्त नहीं किया है तो कैसे उसमें जो प्रॉब्लम आएंगी, समस्याएं आएंगी। जैसे ध्यान को ले लीजिए, ध्यान में बहुत बड़ी कई बार समस्याएं आ जाती हैं बाधा के रूप में, तो वो कैसे बताएगा जब खुद ही नहीं अनुभव है तो कैसे? इसलिए वही बता सकता है जिसके पास ये दोनों गुण, मतलब शास्त्र वो स्वयं पढ़ा हुआ समझा हुआ, उसका ज्ञान भी रखता हो, आपको उपदेश देने के लिए काबिल हो। जो दूसरा, उस ब्रह्म के बारे में पूर्ण अनुभव हो, यानी स्वयं उस अपने स्वरूप में ब्रह्म के रूप में स्थित हो। तो यह जिसके पास होता है उसी की ज्ञान अग्नि सारे कर्मों को जलाती। इस श्लोक का अर्थ सीधे किससे है? उस तत्वविद्धि प्राण से, 34वें श्लोक से। सबके अंदर नहीं, जिसको यह ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो जाएगा या जिसके अंदर ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, तो वह ब्रह्माकार वृत्ति ही आप सबको जला देती है। दूसरा उदाहरण लेके, कपड़ा आप साफ करते हो ना, पहले क्या डालते हो? गंदा कपड़ा है, और सरफ हो साबुन हो, क्या वो भी एक प्रकार से मल ही है ना, डाला, तो वह मल उसमें जा करके सारे उसका जो मल होगा सबको निकाल देगा, स्वयं भी नष्ट हो जाएगा और कपड़ा आपका साफ हो जाएगा। यह क्या जल में भी फिटकरी डालते हैं, या पोटेशियम परमैंगनेट, एक लाल वाली दवा होती है, कभी देखा होगा? नहीं देखा होगा। पोटेशियम परमैंगनेट लाल सी दवा होती है, पानी में डालने से पानी शुद्ध हो जाता है, और वह पानी शुद्ध हो जाता है, वो भी स्वयं तलाटी में जम गया, नष्ट हो गया, तो वो पानी साफ हो गया, पीने लायक हो गया। उसी प्रकार से कपड़े में दूसरा कोई चीज मिलाया तो साफ हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर यह जो ब्रह्माकार वृत्ति बनती है हमेशा चित्त, तो यह क्या आपने आज जान लिया तो बन जाएगी क्या? अरे कहते हैं जन्म जन्म ते जतन करा, जन्म जन्म यह परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के, मान लो हजारों लाखों जन्म का तो आपने कूड़ा करकट इकट्ठा किया हुआ, तो एक दिन के उससे कैसे अज्ञात हो? इतना आसान नहीं है, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। रास्ते अलग अलग हैं, अगले श्लोक में यह बताया जाएगा कि कितने रास्ते हैं। इसका 37वें का मेरे ख्याल से अभी हमने भाष्य नहीं देखा था, शायद देख लीजिए। कोई शब्द तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक अग्नि भस्म साध शब्द दिया हुआ है, उसका मतलब भस्मी भाव नष्ट हो जाता है। ज्ञानम एवं अग्नि, यानी ज्ञान की अग्नि ही सभी कर्मों को भस्म करती है। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, निर्वीज कर देती है। भस्म करने का मतलब निर्वीज कर देती है। जैसे चना है, अगर चना को भूनते हैं, अच्छी तरह से उसको भूनो, तो उसका जो बीज है वो नष्ट हो जाता है। जब बीज नष्ट हो जाता है तो उसको फिर खेत में बोओगे तो कभी उसमें से पौधा नहीं निकलेगा, देख लेना।
गेहूं हो, चना हो, कोई भी अच्छी तरह से बोना। इसी प्रकार से ज्ञान के द्वारा यह जो ज्ञानाग्नि पैदा होती है, वह जितने भी कर्मों, क्योंकि कर्म क्या है, कर्म का फल जो होगा उसमें भी अंकुर तो आएगा, उचित वातावरण में वो फल देता है, लेकिन वह अंकुर आएगा ही नहीं तो इसलिए फल नहीं देगा, इसलिए सब नष्ट करने का दूसरा तरीका योग मार्ग वालों ने भी दिया है। पतंजलि योग दर्शन में क्या दिया, जो अरे तीनों में है, भक्ति मार्ग में भी है और योग मार्ग में भी है, हर एक अपना अपना रास्ता बताती है। किसी एक, मान लो कहीं जाना है आपको बॉम्बे, तो बॉम्बे जाने के लिए कोई एक ही रास्ता थोड़ी है, ट्रेन से जाओ, पैदल जाओ, हवाई जहाज से जाओ, बस से जाओ, अपनी कार से जाओ, कई कई चीजें हैं। आज ही एक सज्जन आए थे तो उज्जैन महाकाल तक पैदल गए थे, पैदल आए थे, कुछ दिन के पहले यहाँ पर आए थे उसमें। तो ये तो रास्ते बहुत हैं। आपने देखा होगा कांवड़िया लोग, कई तो ऐसे होते हैं पैदल ही जाते हैं, पैदल ही आते हैं, महीनों लग जाता है, और कई तो गाड़ी का भी उपयोग करते हैं। तो हर एक अपनी सुविधा के अनुसार करता है, उसकी कोई बात नहीं। तो ये योग मार्ग से देखो, इसमें 8 अंग बताए गए हैं, पहले आपको बताया था कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सारे तो काम नहीं करते हैं, लेकिन समाधि जिनको मिल जाती है, जिनकी लग जाती है, तो समाधि में भी 2 प्रकार का होता है, एक संप्रज्ञात समाधि, एक असंप्रज्ञात समाधि। जो असंप्रज्ञात समाधि है वही निर्विशेष समाधि है, वह सारे बीजों को दग्ध कर देती है, वहां पर भी एक ज्ञान की अग्नि पैदा होती है, वो भी नष्ट कर देती है, समझ। इसलिए वह संप्रज्ञात समाधि क्या है, आप मान लो 10 मिनट बैठे, कुछ न कर रहे हो, न सोचो, मन में कोई भी हलचल न हो, शरीर में भी हलचल न हो, और जब कोई भी हलचल जिस समय तक नहीं होगा, हो सकता है 1 मिनट तक न हो, 10 मिनट हो जाए तब तो वे पारंगत है, पास है। कम से कम 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, और वही अवधि, वही समय जब धीरे धीरे अभ्यास नित्य प्रति करने से वो बढ़ता जाएगा, तो वही संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। पहले संप्रज्ञात समाधि होगी जिसमें वितर्क भी होते हैं, सुविचार भी होता, सविचार समाधि, समाधि, सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि, निर्विचार समाधि, ये सब आते आते धीरे धीरे होता है। तो मेन यह है कि ध्यान की क्रिया करते हो, चाहे मंत्र के माध्यम से जाप करते हुए करते हो, या किसी अन्य तरीके से करते, भगवान के स्वरूप का ही ध्यान करते हुए करते हो, लेकिन वह 10 मिनट नित्य प्रति न तो किसी को मन के द्वारा देखना है, न मन में कोई चिंतन लाना है, न कोई या सुने हो उसको मनन करना, कुछ भी, कोई भी विचार ना आए। ऐसा अगर समय आ जाता है तो कम से कम उस समय आपके मन की कोई वृत्ति नहीं पैदा हो। तो वही करना है कि मन की वृत्ति कोई ना हो, मन से कोई वृत्ति ना उठे जो स्वभावतः उठती है। लेकिन ऐसा धीरे धीरे अभ्यास करते हुए समय से आएगा। अब तुरंत कहो कि हम बैठ जाएं और आ जाएगा, तो संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए जब नियम बताया गया है ना, उसका भी पालन करना पड़ेगा। यम का मतलब 5 चीजें हैं, अहिंसा, मन से, वचन से और शरीर से किसी को कष्ट न हो। यह तो कोई अगर आपको गाली दे तो तुरंत ही आप भी गाली दे दोगे, मारने लायक होगे तो मारने भी दौड़ सकते हो। आपको मैं नहीं कह रहा हूं, चिंता मत करो, सारे मनुष्यों के लिए है। मनुष्य का मतलब पुरुष स्त्री कोई भी हो। फिर सत्य का पालन, सत्य भी, हमेशा सत्य बोलना, और वो भी सत्य कैसा, प्रिय सत्य, जो दूसरे को बुरा न लगे। तीसरा अस्तेय, किसी का सामान नहीं चुराना, किसी का सामान पड़ा हुआ है उसको यह नहीं कि कोई नहीं देख रहा तो ले जाओ, और परमात्मा देख रहा है मत छू।
ब्रह्मचर्य शायद इसको जानते होगे, जितनी उतना ही भोग भोग करो जितना आपको जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। ज़्यादा ही भोग करोगे, अब एसी जिसके पास है एसी में हमेशा रहेगा, तो कभी उसको अगर धूप में जाना हो तो वह बीमारी से ग्रस्त हो जाए, होगा कि नहीं होगा? हर एक का सहन करना चाहिए। और पांचवा आता है इसमें अपरिग्रह, जितनी आवश्यकता है उतना ही सामान अपने अंदर रखो ना घर में, जितना जरूरत नहीं है उसको मत रखो, क्योंकि आप रखोगे तो दूसरे को जरूरत है उसको कहाँ मिलेगा। यह हमारे आपकी बात नहीं है, ज्यादा सेठों की बात होती है कि जब 100 टन 1000 टन प्याज रख दिया, कोई ऐसा सामान रख दिया कि जो 5 महीने 6 महीने के बाद उसका दाम 10 गुना बढ़ जाता है, 100 गुना बढ़ जाता है, और वहां से सारा जो पब्लिक है दुखी होती है, क्योंकि दाम कई गुना लगता है, और वह प्रसन्न होते खुश होते हैं कि उनका भाव। ठीक है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन पूरे प्रॉफिट लाभ का जहां तक शास्त्रों में दिया हुआ है, मैक्सिमम अधिकतम 10% लाभ ही, 10% कम नहीं है। इसी भी व्यापार में कई लोग 1% पर भी व्यापार करते हैं, 2% पर, 1% पर, आजकल थोक के मामले में। तो 10% जो ले रहा तो अभी आप जल्दी मत आया करो, देखो सो जाती हो, मुझे पता है कि जल्दी आती हो फिर सोती नहीं हो, घर में दिक्कत होती है, नींद आ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर यह योग की बात कर रहे थे, यह जम का बात बताया, यह इसके अंदर एक भी पक्का हो जाएगा ना, केवल सत्य भी बोलने लगेगा ना, तो भी शायद समाधि लगे। अरे कहते हैं जिसके अंदर पूर्ण रूप से अहिंसा का भाव आ जाता, उसके पास शेर भी दुश्मन भी आकर के उसे दूर से ही प्रणाम कर मारने आएगा, तो भी उसका जो भी हथियार से मारने जा रहा है उसके मन में ऐसा भाव आएगा कि नहीं। नियम में क्या आता है? पहला आता है पवित्रता। बाहर से तो अच्छा आप स्नान करते हो, तेल फुलेल लगाते हो, इतर इत्यादि, अंदर जो भरा हुआ राग देश काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उसको हटाओ ना, उसको साफ करना अभी वो बहुत मुश्किल, आसान नहीं है, निकालना पड़ेगा ना। किसी एक चीज को ले लो, जब में से एक को कर लो, नियम में से एक को कर लो, उसी में पास हो। दूसरा तपस्या उससे भी कठिन है, जो अपने को पवित्र नहीं कर पाएगा तपस्या कैसे करेगा। आज ही यहाँ पर हो रहा था, यह तो थी, कई लोगों आवाजाही होने लगी बिना खाए पिए, 3-3.5 घंटा लगा होगा मेरे ख्याल से, 3.5 घंटा तो लगा ही था। तो मतलब तपस्या का शास्त्र ने वेद में जो वास्तविक अर्थ दिया कि चाहे दुख हो सुख हो, दोनों अवस्था में मन में कोई भी उद्विग्नता ना आवे, मन बिल्कुल शांत हो, अच्छी परिस्थिति में भी बुरी परिस्थिति में। तीसरा आता है संतोष। आपको भोजन मिला नहीं मिला, जैसी प्रभु की इच्छा उसमें आप संतोष रहो, सुनाओ मत सबको, किसी को नहीं। चौथा आता है स्वाध्याय। अपना ही अनुभव करो, अपना अध्ययन करो कि हम कितना, हमने 24 घंटे में कितना गलत काम किया जो नहीं करना चाहिए। दूसरा पार्ट इसका है स्वाध्याय, अच्छे पुस्तकों को पढ़ो। अच्छे पुस्तक का मतलब हमारे जो वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता जी हैं, रामचरितमानस इत्यादि का अध्ययन करो, और से सब तो आप लोग करते ही होंगे। पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। अपने चित्त को लगा दो परमात्मा में हर समय, तो कोई भी एक हो जाए उसी से काम हो जाएगा, चिंता मत करो, सबको नहीं करना है। आसन प्राणायाम जो बीच में आया योग दर्शन में, तो नहीं है, हमारे शरीर को ठीक करने के लिए, शरीर के रोगों को भगाने के लिए बीच में है, तो केवल
आसन का मतलब एक सुखद स्थिति में घंटों बैठ सको, जिससे समाधि में जा सको। इसलिए वहां पर पतंजलि जी ने लिखा था। प्राणायाम का मतलब यह था कि हमारे प्राण ठीक ठाक चलें, ठीक ठाक हों, तो भी जा करके आप, क्योंकि जब समाधि में जाओगे तो सांस नहीं आएगी, जाएगी तो भी काम चल सकता है। कैसे होगा काम? मुश्किल है ना। इस पर ज्यादा जोर नहीं देना जो लेकिन हम लोग आजकल जो भी योग सिखाने वाले हैं, आसन और प्राणायाम पर ही जोर देते हैं। विशेष करके आसन पर शरीर हमारा ठीक हो, घुटने का दर्द न हो, कंधों का, कमर का, सभी लोग परेशान हैं, इनके दर्दों से परेशान हैं। लेकिन वास्तव में जो चीज है, जो वेद में बताया गया, उसी का एक मिलता जुलता ही रूप है। एग्जैक्टली तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि संत लोग भी आसन प्राणायाम के नाम से उसको वो कर देते हैं। लेकिन हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वयं एक महान योगी थे, जिन्होंने भाष्य लिखा है। शिव जी के अवतार तो थे ही, साथ ही यह उस घटना से मालूम होता है कि जब उन्होंने शास्त्रार्थ करने के लिए बनारस में किसी पर काया में प्रवेश किया था। यह बहुत चरम सीमा है। जो कोई किसी की मृत्यु हो गई, आप अपने शरीर से निकल जाओ, सूक्ष्म शरीर से, और जाकर के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाओ, तो आपका शरीर का सुरक्षा, उनके शरीर का सुरक्षा उनके शिष्यों ने किया था 15 दिन, महीना, और वहां से ज्ञान प्राप्त करके फिर अपने शरीर में। तो इतनी शक्ति जब उनको, वह स्वयं योग पर विश्वास करते थे, तो हम कैसे ना कहें कि ये नहीं करना चाहिए। योग का अर्थ आसन प्राणायाम से नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उस समाधि की गहराई को जाना चाहिए, जहां पर हमें ज्ञान का अनुभव होता है। चलिए अब भजन वाले को देख लो। भजन वाले के बाद में तो जानते ही होंगे भगवान की अनन्य भक्ति, इसमें कई बार सुना रखा मैंने। भाई देखो, हर एक का शरीर, हर एक का मन बुद्धि अलग अलग होता है, साधन कई है। इसी साधन को पकड़ो, लेकिन पक्के रंग से पकड़ो, भगवान के किसी स्वरूप का। लेकिन वहां पर भी क्या है, आसान नहीं है। नित्य प्रति और हर समय हर क्षण आपका मन उसमें लगना चाहिए। अनन्य चिंता है तो अनन्य रूप से चिंतन करना है ना भगवान। यह नहीं कि 1 घंटा हमने जाप कर लिया तो सी हो गया। तो अब हर एक साधन, चौथा एक पूजा पाठ करने वालों का, क्योंकि मन को शुद्ध भी करता है। लेकिन मन को शुद्ध जब हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध जाएगा, तो ज्ञान तो चाहिए, और ज्ञान को परम पवित्र माना गया है। इसीलिए ज्ञान को भगवान ने यहाँ पर श्रेष्ठ बताया गया, क्योंकि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। और ये अगला श्लोक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो और कुछ इसके अंतर्गत नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरे पेज में क्या बताया भगवान ने। यह सारा जो है, जो यहाँ पर भाष्य में लिखा हुआ, उसको हमने पहले ही बता दिया। अब 38वां श्लोक देखिए। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। कह रहे हैं, इस ज्ञान के जैसे कोई भी साधन, जैसे अभी हमने आपको बताया, उतना पवित्र कोई भी साधन नहीं। हर एक साधन अंत में तो आपको ज्ञान प्राप्त कराएंगे, लेकिन कोई साधन आसान नहीं। भाष्य में भगवान ने यहां पर लिखा है, कर्म जोगेन समाधि जोगेन च संसिद्धि संस्कृतो जगताम आपन्नो मुमुक्षु। चाहे कर्म योग यानी वह जो यज्ञ इत्यादि करते हो उसको ले लो, समाधि योग, समाधि अभी बात चर्चा चली रही थी, और योग योग संसिद्धो, वहां पर
योग की भी बात आई है, चाहे आप स्वयं तो करते हो, दूसरे को सिखलाते हो या समाज की सेवा कर रहे हो। और संस्कृतो, संस्कृत का मतलब क्या होता है? यहाँ पर संस्कृत शब्द पुस्तक नहीं है, संस्कृत भाषा नहीं है। संस्कृत का मतलब आपका अंतःकरण शुद्ध हो, उससे सुशिक्षित अंतःकरण हो जाए। तो अगर जितना भी साधन है योग संसिद्ध का तात्पर्य हुआ, चाहे कर्म योग, चाहे भक्ति योग, चाहे आपका समाधि योग की बात हो रही है, ध्यान योग की बात है, और चाहे समाज सेवा, कुछ भी किसी प्रकार से अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए सारे उसमें योग देती है। लेकिन यहाँ पर यह ज्ञान योग तो कालेन आत्मनि, अपने ही आत्मा में रमण करता हुआ वह मुमुक्षु उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और करता भी है। ऐसे अनेकों उदाहरण है, अनेकों ऋषियों ने उस परमात्मा का साक्षात्कार किया। ठीक है, यह एक बात और है, यह ज्ञान जो है आपके अंतःकरण को भी शुद्ध करता है। अगर आप सोचो कि जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तभी हम जाएंगे सुनेंगे इसको, क्योंकि ज्ञान नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे श्रवण करने से अंतःकरण शुद्ध होता जाए। जैसे जैसे ज्ञान आपके पास आता जाएगा, कोई चीज शास्त्र में लिखा हुआ है और उस पर स्वयं चिंतन करोगे तो उस चिंतन के माध्यम से आपकी यह मेधा शक्ति यानी बुद्धि तीव्र होगी और उसके अर्थ को स्वयं समझते पहले समझोगे, फिर अपने आनंद में। अब मान लो कोई भी शुरू में कढ़ाई बुनाई आप लोग करती हैं, औरतें करती हैं, आप लोग को कमी करते हो, लेकिन कई तो ये जो कालीन वगैरह ये भी बुनते हैं, ये सब कढ़ाइयाँ जो है ना, अब तो मशीनों से हो गया, पहले तो हाथ से ही होता था। स्वेटर इत्यादि तो बुनते ही होगी, बुनते हो कि नहीं? बुनते होंगे, नहीं बुनते हो आप, नहीं बुनते हो, बहुत से लोग करते हैं। तो इतना आसान तो नहीं है ना कोई चीज, सीखना तो पड़ता है और उस सीखने में समय तो लगता है। आप कुछ नहीं जानते हो, फिर भी धीरे धीरे किसी के साथ में किसी से कुछ ज्ञान प्राप्त किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, महीना 2 महीना, फिर आप परिपक्व हो जाते हैं। अरे जो गाड़ी ही नहीं चलाया कभी, बचपन में कोई सीख करके पेट में तो नहीं आता ना, और गाड़ी चलाने वाले बड़े फरार चलाते हैं, उनको डर नहीं लगता, और जो नहीं जानता उसको तो बैठते ही गिर पड़ेगा या डर लगेगा, है कि नहीं? तो हर एक काम को धीरे धीरे अनुभव करके सीखते हुए, ज्ञान को तो सीखना पड़ेगा, अब बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं आपको, न ही ज्ञान सदृशम पवित्रम विहितते, ज्ञान के समान कोई ऐसा पवित्र नहीं है। मान लो एक, ये सच्ची घटना है, एक गांव में एक ही कुआं था, एक ही कुआं था। आजकल तो जो नगर निगम या जैसे भी होता है, गांव में अभी भी पानी का नहीं जाता है। गांव में अभी भी लोग या तो अपना बोरिंग कराए हैं या तो कुआं का पानी से अभी भी पीते हैं, लेकिन अब कम हो गया है, अब कम हो गया है। तो पहले तो कोई दूसरा साधन नहीं होता था। साधन क्या होता था? केवल, अरे कई गांवों में तो बहुत दूर से, चाहे तालाब हो या पोखरा या आपके राजस्थान में तो सबसे ज्यादा गुरु स्थान पानी के लिए यही स्थान है, बीकानेर और इसे आगे जैसलमेर वगैरह में बड़ा मुश्किल होता था, हरियाणा में भी है, भिवानी इत्यादि में, लेकिन आजकल नहीं रहा, कम हो गया, बहुत कम हो गया। तो कुएं में कोई एक कुत्ता गिर गया, कुत्ता गिर गया, मर गया। 2-3 दिन के बाद इतनी बदबू आने लगी तो फिर कोई पानी नहीं पी सकता, नहीं पी सकता। अब कोई आया
मान लो कर्मकांडी था, उसने कहा कि यहाँ पर यज्ञ किया तुमने, गांव वालों ने कहा नहीं किया। किसी के कहने पर वो सारा पानी निकाला, लेकिन उस कुत्ते को नहीं निकाला, तो पानी तो शुद्ध नहीं हुआ ना, क्योंकि ज्ञान नहीं था कि बदबू जो आ रही है, कुत्ते को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक नहीं दूर होगा। दूसरे एक महात्मा है कि नहीं नहीं यज्ञ करो, यज्ञ करवाया उन्होंने, तब भी कुछ नहीं हुआ। वृंदावन से कोई महात्मा आ गए, नहीं नहीं राधे राधे का भगवान का जाप करो, वो शुद्ध हो जाएगा। योग वाला कोई कहा नहीं आसन प्रणाम करो और ध्यान लगाओ, फिर हो जाएगा। तो किसी से भी नहीं होगा। अंत में हफ्ते 10 दिन के बाद वहीं पर एक महात्मा आए, कहते क्या हो गया, गांव वाले सब परेशान। कहते हैं इसमें बदबू आ रही है पानी में, ऐसा कुत्ता गिर गया और हम लोगों ने यह काम कर लिया। तो उन्होंने कहा जो करना था ना समझ लो, उसको निकालना था पहले ना, गंगा जल भी डाले थे, सब कुछ डाले थे, उससे पानी थोड़ी से दो, पहले कुत्ते को निकालो। पहले तो कुत्ते को निकाल लिया, अपने आप 2-3 दिन में कहते शांत रहो, कुछ मत करो, 2-3 दिन में पानी शांत हो गया। पानी में जो गंदगी आती है, उस गंदगी को दूर कर दोगे तो अपने आप पानी शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि पानी का, जल का ये स्वभाव है। हाँ, कोई कुआं हो, पोखरा हो या नदी हो, नदी का तो पानी अपने आप ही बहता है। अगर उसका पानी निकाला ना जाए तो पानी में कीचड़ पड़ जाता है और गंदगी पड़ जाती है, लेकिन जिसका पानी जिस कुएं का, जिस पोखरे का, तालाब का निकलता रहे डेली, तो वह जल स्वच्छ होता है। ठीक है, तो बिना ज्ञान के कोई भी चीज जो है उसमें आप पारंगत नहीं हो सकते। जानना तो पड़ेगा ना, बिना जाने आपको उसका, अरे कोई रोग ही हो गया किसी को, तो रोग को जब तक डॉक्टर ठीक तरह से परीक्षण करके समझेगा नहीं, तब तक कैसे दवा करेगा। बाकी वैसे दे दिया तो उससे तो ठीक नहीं होगा। इसीलिए भगवान यह समझिए कि भगवान ने जो कहा कि ज्ञान जैसा पवित्र कोई साधन नहीं है, क्योंकि ज्ञान की आवश्यकता छोटे से बड़े काम में पड़ता है। मान लो आप दाल बना रही हो, सब्जी बना रहे हो, और पूछा जाए कितना नमक डाला आपने, तो आप तो कहोगे कि हमने अंदाज से डाल दिया, वो पक्का होता है, ठीक ठाक होता है। तो यह आपका अनुभव हुआ ना, ये जानकारी है ना। हर एक कोई तो रोटी भी ठीक से नहीं बना पाता, विशेष करके आजकल के समाज में जो लड़कियां हैं या जो भी है, बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? बचपन में माँ सिखाती नहीं, और बचपन में माँ सिखाती नहीं तो संस्कारित होती नहीं, तो फिर अपना रह जाती है वैसे। बाद में घर जा करके दुनिया भर की समस्याएं होती हैं शादी के बाद। इसलिए बच्चों को सारी शिक्षा देनी चाहिए। अरे हम तो कहते हैं लड़का हो लड़की सबको भोजन बनाना आना चाहिए, पता नहीं क्या परिस्थिति आएगी, कब स्वयं करना पड़े। हमेशा केवल पैसा ही नहीं साथ देता है, ज्ञान होना चाहिए, करो ना करो। यहाँ पर एक शब्द आया है योग संसिद्ध, इसका मतलब दिया हुआ है संस्कृतो योग्यताम आपनो मुमुक्षु हो, यानी कोई भी विधि हो, चाहे भक्ति योग हो, अष्टांग योग हो, कर्म योग हो, समाज की सेवा वाला कोई कर रहा है, कोई भी योग, लेकिन जब उससे संस्कारित हो जाएगा, उसको मतलब उस संस्कारित का मतलब उस क्रिया के द्वारा उसका अंतःकरण जब शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, तभी जाकर के वह अपनी आत्मा में वह मुमुक्षु जो है, यानी जो मोक्ष को चाहने वाला साधक है, वह ज्ञान को प्राप्त करके वह अपना साक्षात्कार स्वयं करे। और रह गया कि अब उसको अपनी आत्मा में एक निष्ठ होने का, उसके लिए अंतःकरण की शुद्धि है, उसके लिए कोई भी तरीका अपनाओ, चाहे यज्ञ करो, चाहे योग करो, चाहे
समाधि लगाओ, भक्ति करो, यह वहीं तक आपको ले जाएंगे। एक वेदराणक उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है, उसमें यहां तक लिखा हुआ जितने कर्म योग हैं यह केवल अधिकतम या आपका फल, इनका जो फल होगा आपको प्रजापति के पद पर दिला सकते हैं, उससे आगे इनकी पहुंच नहीं है, आपको मुक्त नहीं कर सकते। हाँ, प्रजापति आपको बना सकते हैं, जिसमें सृष्टि की रचना इत्यादि होती है, वहां तक ले जा सकते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु से छुटकारा तो वो अभी नहीं। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, बहुत मशहूर यह श्लोक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संजते इंद्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। यह ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा होना चाहिए। देखो वान लिखा हुआ, श्रद्धावान, जैसे आप कहते हो धनवान, मतलब एक प्रत्यय है इसके लगने से, वान का मतलब असीमित, प्रचुर मात्रा में। तो श्रद्धा कैसी हो? असीमित श्रद्धा हो। श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब शास्त्र के हिसाब से देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है विवेक चूड़ामणि में, शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्धया, यह परिभाषा दिया कि गुरु का जो वचन है और शास्त्र का जो वचन है उसमें सत्यत्व का अनुभव करना, यानी ठीक ठीक जैसा लिखा हुआ है, जैसा बता रहे हैं वैसा ही मान लेना, इसी को कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा अपने बड़ों पर नहीं हो सकती, बहुत बड़े हैं, जैसे भगवान पर श्रद्धा आपकी नहीं हो सकती, भगवान पर दृढ़ विश्वास हो सकता है लेकिन श्रद्धा नहीं हो सकती। श्रद्धा जो आपके सामने है, जो हमेशा आपके संपर्क में है, हाँ आपसे निश्चित रूप से ज्यादा जानता है, ज्ञानी है, और हो सकता है ज्ञान निष्ठ भी हो, उस पर हो सकती है, छोटे पर भी नहीं होती है। आपके नौकर पर श्रद्धा नहीं होगी, कोई आपका नौकर है, बहुत ही विश्वास पात्र हो या नौकरानी हो, उस पर आपका श्रद्धा नहीं होगा, विश्वास हो सकता है। आपसे कोई छोटा है, बच्चा है, चाहे आपका हो कोई है, उस पर विश्वास हो सकता है, ये बच्चा जो कहेंगे वही करेगा, लेकिन श्रद्धा नहीं हो सकती। श्रद्धा हमेशा अपने से बड़े लोगों पर ही होती है, यानी उसमें सत्य बुद्धि का मान, जो कहता वो मान है। अरे उदाहरण देखो, एक छोटा बच्चा है 4 साल 5 साल का, जब दीपक जलाते हो ना तो बच्चे अक्सर, आजकल तो बिजली है, खैर कोई बात नहीं, तो वह बच्चे जो क्या करते थे, गांव में जो रहे उनको मालूम होगा, बच्चे जो है दीपक पर हाथ डालते थे, जब ठंडी होती थी ना, हाथ, छोटा बच्चा सोचता था कि यहाँ से हमें गर्मी मिलेगी और ठीक हो जाएंगे, और जब हाथ जल गया एक दिन, तो 4-5 दिन जब के बाद जब हाथ उसका ठीक हो जाता है तो उसके भाई या बहन जब उससे थोड़ा सा झगड़ा होता, बच्चे आपस में करते रहते हैं, फिर कहते हैं कि चलो उस आग पर हाथ लगाओ, तो बच्चा हाथ पीछे खींचता है, क्योंकि उसका अनुभव हो गया। तो यह जो शास्त्र की बात है, गुरु की बात है, गुरु का जो वाक्य है और अपना अनुभव, जब तीनों एक हो जाता है तो वही जो शास्त्र में हमारे वेदों में लिखा, गुरु ने बताया वही चीज बताया, शास्त्र से अलग बताया वो नहीं, शास्त्र में जो लिखा वही जब आपने अनुभव कर लिया तो ये समझो कि आपका पक्का हो जाएगा, फिर कभी नहीं गिनती में बोलना। तीनों ही एक ही उपनिषद में आया हुआ, तीनों ही। तो श्रद्धा का मतलब शायद कुछ समझे होंगे। एक बार जब आप अनुभव कर लोगे तो फिर दोबारा कोई कहे कि नहीं या करो तो आप कहोगे कि नहीं, या छोटे हो या बड़े हो। अब बिना अनुभव के तो देखो, हमेशा जितने भी पुराने लोग होते हैं, जैसे आप हैं, आप, इनका एक अनुभव होता है जीवन का ना,
जो कहते हैं अगर उनको वैसे ही मान लोगे तो अगर कोई जुआ है तो जुआ के में बल होता है, किसी काम को आनंद फानन में करने की क्षमता होती है, और दोनों अगर एक मिल जाए तो अपने से बड़ों का वो अनुभव को अपने बल के साथ लगा दे तो उसका बहुत ही जल्दी आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि यह जो बल होता है ना अंधा होता है, क्योंकि अनुभव तो है नहीं, और वह अनुभव हमेशा अपने बड़ों से ही मिले। बड़ों से जो श्रेष्ठ होगा निश्चित रूप से उसका अनुभव ज्यादा होगा किसी भी एरिया में। और अनुभव हर एक व्यक्ति को अपने क्षेत्र में ही होता है ना, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा होगा, तो वहां से अनुभव लो और अपने बल को उसके साथ जोड़ दो, और ये दोनों जो मिल गया उसी को श्रद्धा कहते हैं। भाई जो किसी से मिला, अनुभव उसका देखा, आपका बल उसका, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने का मतलब समझ रहे हो ना, उसके अनुसार जैसा बताया वैसे ही काम करने लगे, उसी को श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब वही, जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही आप करते हैं, क्योंकि गुरु अनुभवी होता है। अब पता नहीं कितनी एज होगी उसकी गुरु की, तो हमेशा अवस्था से अनुभव का फर्क पड़ता ही पड़ता है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर, ऐसे नहीं जो कि तत्पर भी हो। यानी तत्पर का मतलब क्या है, उसमें जैसे मान लो गुरुदेव ने कहा या काम करने के लिए, तो अगर आपने बहाना किसी शिष्य ने बनाया कि जैसे आज तो मार्केट बंद होगी, तो इसका मतलब वो तत्पर नहीं है। अरे एक जगह बंद होगी, दूसरी जगह तो कहीं ना कहीं खुले होगी। जो कहा गया उसको करने वाला हो उसको तत्परता है। संजते इंद्रिय, एक चीज दूसरा भी दिया, उसका अपने इंद्रियों पर काबू भी हो। यह नहीं काम तो करता है लेकिन फिर उल्टा बोलता है, वाणी पर कंट्रोल नहीं है। ऐसे बहुत होते हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे लेकिन वाणी पर कंट्रोल नहीं, आपको मिल जाएंगे समाज में। तो अपने हर एक इंद्रिय पर भी पूरा कंट्रोल हो और तत्परता के साथ काम करने वाला भी हो। ज्ञानम लब्ध्वा, ऐसे ही साधकों को वह परम ज्ञान की प्राप्ति होती है गुरुदेव के माध्यम से। और वह एक शब्द आया है अचिरेड़ा, अचिरेड़ा इसका मतलब शीघ्र ही शांति को अधिगच्छत प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा जो साधक होता है बहुत ही जल्दी कम समय में क्या क्या दृढ़ श्रद्धा हो, सत्य बुद्धि हो, तत्परता हो, और तीसरा जो है यह बताया गया कि अपने इंद्रियों को वश में किया। यह नहीं कहीं भेजा किसी ने, आपने भेजा अपने बच्चे को और वहां जाकर के गोलगप्पा खा रहा है या कुछ और खा रहा है, पैसा आपने किसी काम के लिए दिया, पैसा कहीं और उड़ा दिया, यह तो नहीं हुआ। इंद्रिय पर, चाहे रसेंद्रिय हो चाहे कोई भी इंद्रिय है, उस पर पूर्ण रूप से कंट्रोल, उसी को यह ज्ञान प्राप्त होता है। आगे इसका विस्तार कल देखेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु नमः। हरि ओम। इसको क्या नाम है, सुनीता बताया था, क्या बताया? हाँ सुन, ठीक।